हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैच मनी। मैं अमन कुमार शुक्ला आज एक न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि अप्रेंटिसशिप वैकेंसी, वो कि ECL की वैकेंसी, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है। कोल इंडिया लिमिटेड आपने सुना, जो कि अभी 80% कोल जो है इंडिया का, कोल इंडिया के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। सो यहाँ की वैकेंसी है। किस पोजीशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। और अभी तक जिन्हों को भी अभी भी ट्रेनिंग नहीं मिला, PGPT या PDPT, है ना, PDPT जिनको नहीं मिला है, सो यहाँ पे अप्लाई करिएगा। और अपनी वैकेंसीज बहुत सारी बल्क में वैकेंसीज आई हैं। कैसे अप्लाई करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सिर्फ आपको अपने जो भी अपने डिप्लोमा किया है, ट्रेनिंग किया है, जो भी बीटेक किया है, सो आपको चाहिए वहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा, कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। सो किस किस पोजीशन के लिए वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे PGPT आया है, PGPT आया है, जो कि माइनिंग इंजीनियर के लिए 180 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कि 25 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो कि 25 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो कि 25 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 सीट्स। सो ये जो भी टोटल वैकेंसीज है फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 तक की निकाली गई है, ठीक है। 25 से 26 तक का वैकेंसी है ये। सो अभी 1 साल की ट्रेनिंग होगा आपका इसके बेसिस पे। और ये टोटल पोस्ट कितनी है PGPT के लिए? 280 पोस्ट है। जो PDPT है, जो पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो कि सिर्फ डिप्लोमा वाले भर सकते हैं। PGPT डिग्री वालों के लिए होता है, PDPT डिप्लोमा वालों के लिए होता है। तो PDPT जो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 643 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 50 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 50 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 50 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 50 सीट्स। टोटल आपका इसकी सीट्स हैं टोटल 843। और टोटल जितनी भी वैकेंसी निकाली गई हैं डिप्लोमा और बीटेक को मिला के 1223 से 1123 सीट्स हैं। तो आप लोग जिनको भी नहीं मिला तो ज़रूर से अप्लाई करिए, क्योंकि कई लोग जो हैं SECL में छूट गए हैं, उन लोग का नहीं हुआ है। तो फिर भर नहीं पाए हैं, कुछ मिस्टेक्स हो गई उनसे जिससे दिक्कत हो गया। तो ECL के ज़रूर भरिएगा। आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें आपको डिग्री डिप्लोमा वाले चाहिए, जो कि PGPT और PDPT कहलाएंगे ना। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, जो भी आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पे। जो भी आपका लास्ट में जो डिग्री मिला है या डिप्लोमा मिला है, उसके बेसिस पे आपको जो भी है तो 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। आपको मेन क्या है इसमें, NATS में आपको ज़रूर रजिस्टर करना है। NATS के थ्रू ही आपका कॉल लेटर आएगा, इसी के थ्रू आपको फॉर्म भरेगा। PGPT और PDPT इसी के थ्रू आपको होगा। उसके बाद जब इसके बाद इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर जो आएगा वो बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू आएगा, जो कि NATS पोर्टल में ही दिखेगा। और मोबाइल नंबर जो आपका है वो, ये जो आधार डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट ऑफ उदय, आप जाइएगा ऑनलाइन शॉप में, वहाँ पे और उनको बोलिएगा कि हमारा आधार निकाल के दे दो। और आधार में आपको वही मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए जो NATS पोर्टल में आप लगाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और सक्सेसफुली क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल क्लियर हो जाएगा तो आपको आपको एंगेज अप्रेंटिसशिप के लिए रख लिया जाएगा, ये सब करने के बाद, ठीक है। सो आपका एंगेजमेंट प्रोसीजर क्या है PGPT का? आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जनरल मैनेजर HRD, दिसेरगढ़, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। आपको कॉल लेटर आएगा BOPT, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू आएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं पे सबमिट सब होगा, उसके थ्रू आपको होगा। और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्मेट और अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, जो कि इसी PDF में नीचे में है, उसको आप निकाल के फिल करना पड़ेगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपको उसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके ऑल रिस्पेक्ट सब चीज़ करना पड़ेगा। आपको सिर्फ 1 साल के लिए रखा जाएगा ट्रेनिंग में। ये 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, जो कि ECL की अदर अलग अलग माइंसों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपका देखिए, जो भी अगर आपका जॉइनिंग लेटर है, रिपोर्ट आपको करना कहाँ, HRD ऑफिस में करना है। आपको कॉपी ऑफ जॉइनिंग लेटर कॉन्टैक्ट पोर्टल का आपको जमा करना पड़ेगा। जो भी NATS का अपने जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका आपको कॉपी जमा करना पड़ेगा जाके। और जॉइनिंग लेटर का भी आपको कॉपी ले जाके जमा करना पड़ेगा वहाँ पे, जब आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुली वहाँ पे लगेगी, हो जाएगा कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपको जॉइनिंग लेटर आएगा। सो आपको जब जॉइनिंग के लिए भेजा जाएगा माइंस में, तो वहाँ आपको NATS पोर्टल की और जॉइनिंग लेटर की कॉपी आपको जाके जमा करनी पड़ेगी माइंस में,
ठीक है। आपकी अब पेमेंट बता देता हूँ कितना किसकी है। ठीक, पेमेंट आपको बता देता हूँ। जो कि PGPT वालों की है, PGPT वालों की है 4500 आपका ECL देगा और 45 रुपये आपका गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 9000 आपको PGPT में मिलेगा। फॉर PDPT में आपको मिलेगा, PDPT में आपको मिलेगा 2 सेकेंड, आपको PDPT में मिलेगा 4000 ECL देगा, 4000 गवर्नमेंट देगी, तो आपको टोटल मिलेगा 8000 रुपीज़ आपको मिलेगा। ठीक, सो ये सब करने के बाद में आपको इसमें टोटली सेफ्टी क्लॉथ है, और कोई लॉस वॉस होता है तो कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं है। देन आपका अगर इनक्लोजर जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th दे सकते हैं, अगर डिग्री की है तो 10th प्लस 12th दोनों लगा सकते हैं। डिप्लोमा वाले 10th लगाएंगे और डिग्री वाले 10th 12th दोनों लगा दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड फाइनल ईयर डिग्री डिप्लोमा, फाइनल ईयर का जो आपको मार्कशीट रहता है, डिग्री जो रहता है वो आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री जो भी आपको मिलता है लास्ट में उसका फाइनल ईयर की मार्कशीट्स, जो जैसे 6 सेमेस्टर अगर डिप्लोमा है तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस अपना जो लास्ट में आपको डिप्लोमा मिलेगा वो जमा करना पड़ेगा, डिप्लोमा मार्कशीट लास्ट में। और उसके बाद डिग्री वाले जो हैं वो अपना 8 सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस अपनी डिग्री जमा करेंगे, दोनों चीज़। ठीक है, और से आपको जो NATS में रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आपका कॉपी सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपको सेल्फ रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा के। ठीक, और ई आधार कैंडिडेट डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट, जो ई आधार निकालेंगे, जो आपको नॉर्मल वाला आधार नहीं लगेगा, आप ऑनलाइन शॉप में जाएंगे वहाँ पे ई आधार आपको निकलवाना पड़ेगा, वो आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ले जाके बैंक डिटेल्स कॉपी ले जाना आपको, जो कि आप NATS में जो बैंक डिटेल्स लगाए होंगे वही आपको जमा करना है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इशू कॉल लेटर करने के लिए आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये सब लगेंगे। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, जो कि जो डेट ऑफ इशू है उसी के अकॉर्डिंगली 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 ईयर 1 पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज रिसेंट फ़ोटो चाहिए आपकी, और एफिडेविट फॉर अंडरटेकिंग एट द अटैचमेंट फॉर्मेट। यहाँ पे नीचे पे दिया हुआ अंडरटेकिंग, इसको आप एफिडेविट के थ्रू जमा कर सकते हैं। इसको फिल के अपने अपने यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, फादर नेम भरेंगे, अपना एड्रेस भरेंगे, देन आपका सिग्नेचर अपना करके नाम डेट प्लेस ये करके आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। देन आपको क्या लिखा हुआ है, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म PGPT यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, बट नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देन आपको कैंडिडेट रजिस्टर हिमसेल्फ NATS पोर्टल में रजिस्टर करेंगे ऑप्शन में। ठीक है, आपको जब NATS में रजिस्टर कर लेंगे वहाँ पे आपको ECL का ऑप्शन देगा, ECL का ऑप्शन देगा, वहाँ कब देगा 11/9/2025 को आपका देगा, तो आपको उसको फिल करना फॉर्म को पूरा। उसके बाद आपका कॉल लेटर आ जाएगा, 11/9 के बाद में आपका कॉल लेटर आपको इशू हो जाएगा, तो आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। इस फॉर्म में आपको फिल करना है चीज़ें, तो आप जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस फॉर्म को निकाल कर आपको लेके जाना पड़ेगा। इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, NATS का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, डिग्री इन डिप्लोमा, डिसिप्लिन डिग्री इन डिप्लोमा, पासिंग डिग्री डिप्लोमा, मार्क्स कितने आपको आए हैं, नेम ऑफ एड्रेस इंस्टीट्यूट का, डेट ऑफ बर्थ क्या, नेशनलिटी का, रिलीजन क्या, मेरिटल स्टेटस क्या, कास्ट क्या, और कॉन्टैक्ट नंबर क्या, ईमेल आईडी, आधार नंबर, बैंक डिटेल, ब्रांच अकाउंट नंबर, IFSC या रेजिडेंट एड्रेस, सब चीज़ आपको करके सिर्फ यहाँ पे अपना साइन करके दे देना है, फ़ोटो लगा देना है, अटैच फ़ोटो करके। बाकी ये सब चीज़ें आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये सब चीज़ें फिल करके आपको दे दी जाएंगी, फिर आपको ये ले जाकर जमा करना पड़ेगा फ़ोटो कॉपी करा के। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब चीज़ होगा NATS के थ्रू ही आपको पूरा अप्लाई होगा। NATS आपको नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम गवर्नमेंट साइट से, इस पर जाके आपको ECL का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। और किसी से नहीं आता कि कैसे फिल करना क्या करना है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा NATS में रजिस्ट्रेशन करने कैसे करना और फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो आप लोग जाके फिल करिए, कोई भी इशू आता है आप कमेंट करिए, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियो बना के पूरा डिटेल में समझा दूँगा। ठीक, थैंक यू सो मच मैच के माइनिंग से जुड़ने के लिए। आपको प्राइवेट में अगर जॉब चाहिए
मैजिकल माइनिंग कंसल्टेंसी चला रही है जो कि आपको प्राइवेट में जॉब दिलाने का काम करती है। अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, दोस्त कोई भी है तो उनको बोलिए कि मैजिकल माइनिंग से जुड़े, और हम लोग आपको रिज्यूम भी परफेक्टली बना के देंगे, जो कि कंपनीज में बहुत सही काम करता है। एचआर के कोऑर्डिनेशन से हम बनाते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी इशू आता है तो हमें बताइएगा, हम उस चीज़ को सॉल्व करके देंगे। ठीक।